हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक फ्रॉम इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लेटर ऑफ इंक्वायरी। इसे हम बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ करने वाले हैं और आपको दिया जा रहा है एक फिक्स फॉर्मेट, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट। सो लेटर लिखते टाइम एक सेंडर होता है और एक रिसीवर। सेंडर मीन्स जो लेटर लिख रहा है एंड रिसीवर मीन्स जो इसे रिसीव करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। नाउ द सिचुएशन इज कि आपको इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी मीन्स आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछताछ करनी है। सो दिस इज द सेंडर। इसे कोई इंक्वायरी करनी है तो ये लेटर लिखेगा रिसीवर को और रिसीवर जो भी इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो उसे आपको सेंड करेगा। सो लेट्स सी द सिचुएशन फर्स्ट। ऐसी क्या सिचुएशन होगी जब आप कुछ इंक्वायर करना चाहते हो। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट। आपने न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट देखी और उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो। आपकी कोई क्वेरी है। क्वेरी किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? हो सकता है आपने एडवर्टीजमेंट देखी किसी कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी टूर से रिलेटेड। अब अगर आप किसी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप बच्चों को टूर पे कहीं लेके जाना चाहते हैं तो आप क्या क्या पूछना चाहेंगे? कितने लोग इसे ज्वाइन करेंगे? अब आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या टाइमिंग्स होंगी। तो जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ पॉइंट्स में बता देंगे। मेनली जो इंक्वायरी होती है वो होती है कि क्या चार्जेस हैं, टाइमिंग्स क्या रहेंगे, आप हमें कितना डिस्काउंट दे सकते हैं और क्या प्रोसेस है ताकि मैं जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकूं। अगर टूर से रिलेटेड है तो क्या प्रोसेस है कि हम जल्दी से इसे बुक करवा सकें। लास्ट में आप रिसीवर को कहेंगे कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूं इसे मेरे एड्रेस पर सेंड कर दीजिए। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। अब एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। सो लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए ये एक फिक्स फॉर्मेट है। दो तरह से लेटर ऑफ इंक्वायरी आती हैं। फर्स्ट इज कि आप किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हो एंड सेकेंड इज कि अगर आप किसी स्कूल में हैं, आप अपनी स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से बच्चों को किसी टूर पर लेके जाना चाहते हो। तो इसके लिए हम फॉलो करेंगे सेम 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज हेडिंग। हेडिंग में आ जाएगा सेंडर का एड्रेस, जो भी इस लेटर को लिख रहा है। हम इस लेटर को लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस आएगा, जो भी स्टेटमेंट में एड्रेस गिवन होगा। देन डेट। सेकेंड पॉइंट इज रिसीवर्स डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन। आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, जिसे भी लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन। देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जहां पर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसका एड्रेस। थर्ड पॉइंट इज सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम। देन नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, इंक्वायरी रिगार्डिंग। जिस चीज के रिगार्डिंग इंक्वायरी है आप स्टेटमेंट में से यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। देन फोर्थ इज बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर के लिए हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट इज आपने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ी। अब एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आए तो जो इंक्वायरी है आप वो पूछोगे। सेकेंड पैराग्राफ में थिंग्स यू वांट टू नो, जो जो चीजें आप पूछना चाहते हो वो सभी आप सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन करोगे। थर्ड, आपने अपनी इंक्वायरी बता दी। अब लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि जो भी इंक्वायरी मेरी है आप जल्दी से इंफॉर्मेशन को मुझे सेंड कर दो और एनरोलमेंट ब्रोशर भेज दो। एनरोलमेंट ब्रोशर मीन्स जिसमें सारी गाइडलाइंस और प्रोसेस गिवन होता है और उसमें फॉर्म दिया होता है जिसको फिल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट इज एंडिंग। सो जिसने भी ये लेटर लिखा है यहाँ पे सेंडर का नेम आ जाएगा। सो लेट्स सी एग्जाम में आपको किस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। सो द क्वेश्चन इज यू आर अवेटिंग फॉर योर क्लास 10th रिजल्ट्स। Meanwhile, you would like to do a short-term course in personality development. अब 10th के आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं, उसके बाद आपके पास कुछ टाइम है और आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और कोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर पर्सनल केयर पुणे, एड्रेस गिवन है रिसीवर का, इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स अबाउट द कोर्स। यू आर आकाश आकांक्षा ऑफ 250 शिवाजी रोड पुणे। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस गिवन है, हम इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे हमें एग्जाम में आते हैं। कोर्स इन लीडरशिप, ऑर्गेनाइज द टूर, सीकिंग कोटेशन फॉर अ प्रोडक्ट, डिप्लोमा इन फ्रेंच, कोर्सेज इन 2D एंड 3D एनिमेशन, बुकिंग एंड अकोमोडेशन, स्विमिंग मेंबरशिप। सो लेट्स सी द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, राइट। तो जो हमने 5 पॉइंट्स किए हैं हम उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। फर्स्ट इज हेडिंग। तो हेडिंग में आ जाएगा सेंडर का एड्रेस जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। देन डेट, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं।
मैंने यहाँ पे जून मेंशन किया है क्योंकि मोस्टली बच्चे जो कोर्स हैं वो जून में ज्वाइन करते हैं। सेकेंड स्टेप इज रिसीवर्स डेजिग्नेशन। तो रिसीवर का डेजिग्नेशन क्या है? डायरेक्टर, एंड एड्रेस इज पर्सनल केयर पुणे, ये गिवन है। देन थर्ड पॉइंट इज सैल्यूटेशन, डियर सर। देन इट इज सब्जेक्ट, आप सिंपली लिख सकते हैं कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर शॉर्ट टर्म कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। नाउ थर्ड पॉइंट इज बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में भी हमने 3 पॉइंट्स किए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आपने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देखी और उससे रिलेटेड आप इंक्वायर करना चाहते हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 9th जून। आपने 9th जून को हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडवर्टीजमेंट देखी है। आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन सच प्रोग्राम एंड लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम सच यूजफुल प्रोग्राम। अब आगे आपकी इंक्वायरी आपने बता दी कि मेरा हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में, तो मैं सभी प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहता हूँ। अब सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे कि आप कौन कौन सी चीजों के बारे में जानना चाहते हो। आई वुड लाइक टू एड फर्दर फॉर इंफॉर्मेशन दैट आई एम ए क्लास 10th स्टूडेंट एंड वांट टू परस्यू अ कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द समर वेकेशन आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स, and these are the things you want to know. Kindly send me all the details including the courses offered. आप कौन कौन से courses करवा रहे हैं, duration of the course कितने टाइम का होगा, and the fee structure at the address given above. ये जितने भी आपकी इंक्वायरी है आप उन्हें बोल रहे हैं कि मेरी इन सब इंक्वायरीज का जवाब मेरे गिवन एड्रेस पर भेज दीजिए। लास्ट पॉइंट है कि ब्रोशर को मुझे सेंड कर दीजिए। द पेमेंट फॉर द ब्रोशर शेल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। हमने उन्हें बता दिया आप ब्रोशर को सेंड कर दीजिए और उसकी पेमेंट जैसे ही डिलीवरी होगी हम उसी टाइम कर देंगे। सो योर्स फेथफुली आकाश और आकांक्षा। सो एग्जाम्पल हमने अच्छे से कर लिया। अब इसका हम एक फिक्स फॉर्मेट देख लेते हैं। एग्जाम में आपको कोई भी स्टेटमेंट किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। So this is the sender address, receiver's address, salutation and subject. Then body of the letter. After reading your advertisement regarding जो भी यहाँ स्टेटमेंट में क्वेश्चन है उसका सब्जेक्ट आ जाएगा। I wish to make certain inquiries. जो भी इंक्वायरीज आप करना चाहते हो वो आप सेकंड पॉइंट में बता दोगे। These are the inquiries जो आप करना चाहते हो, ये सारा सेकंड पैराग्राफ में आएगा। ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड स्टूडेंट्स पर बैच, समटाइम ये इंक्वायरी भी होती है। सो थर्ड पॉइंट में आप रिक्वेस्ट करेंगे सेंड द अबव इंफॉर्मेशन ऑन माई एड्रेस and the brochure so that I could enroll myself. This is the third point and this is complimentary clause. ये फॉर्मेट बहुत ही इजी है, आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के इसके साथ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। So next is related to tour. आपको बच्चों को कहीं टूर पर लेके जाना है तो उससे रिलेटेड आप टूर एंड ट्रेवल एजेंसी को इंक्वायरी लेटर भेजेंगे। सो द स्टेटमेंट इज डीएवी पब्लिक स्कूल इज प्लानिंग टू टेक अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स टू मनाली ऑन एन एक्सकर्शन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मिस्टर पांडे, द टीचर इन चार्ज ऑफ एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप्स, राइट अ लेटर टू अ ट्रेवल एजेंसी सीकिंग डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंसेस सच एज डेट्स, टाइमिंग्स, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन एंड चार्जेस। सो द क्वेश्चन इज डीएवी पब्लिक स्कूल 40 स्टूडेंट्स को मनाली तक टूर पर लेके जाना चाहता है। यू आर मिस्टर पांडे, एक्सकर्शन इंचार्ज, और आपने ट्रेवल एजेंसी को इंक्वायरी लेटर लिखना है जिसमें ये सारी डिटेल्स आप इंक्वायर करेंगे। सो दिस इज अ सैंपल लेटर। फर्स्ट पॉइंट इज द हेडिंग जिसमें आ जाएगा सेंडर का एड्रेस और सेंडर एड्रेस स्टेटमेंट में गिवन है। ये भी पब्लिक स्कूल, प्लेस मेंशन नहीं है तो प्लेस हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, चंडीगढ़ या दिल्ली, कोई भी जहां से भी आप लेटर लिख रहे हैं। डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। सेकेंड इज रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन इज द मैनेजर। अब एजेंसी का नेम गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं गुप्ता टूर्स एंड ट्रेवल्स चंडीगढ़। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग ट्रिप फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली, ये आपका स्टेटमेंट से आ जाएगा। थर्ड इज सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम। नाउ इन द फर्स्ट पैराग्राफ आप अपनी सिचुएशन बताएंगे, आप अपना पर्पस बताएंगे कि आप किसके रिगार्डिंग ये लेटर लिख रहे हैं और आप क्या जानना चाहते हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ आप अपनी सिचुएशन बताएंगे कि आप लेटर किस पर्पस के बारे में लिख रहे हैं। आवर स्कूल इज प्लानिंग टू टेक अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली। सो हमारा पर्पस है हम 40 स्टूडेंट्स का टूर लेके जा रहे हैं फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली। वी वुड बी पेइंग अ विजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम जुलाई 10 to July 16 ऑफ दिस ईयर। तो अब हमने टाइम पीरियड बता दिया और डेट्स बता दी।
The tour members will include 2 male teachers and 40 students, all boys. Now these are the deep details कि कौन कौन इस ट्रिप में जा रहे हैं हमारे स्कूल की तरफ से. Now in the second paragraph, things you want to inquire. I would appreciate if you could provide a detailed route from Chandigarh to Manali, including the mode of transportation, accommodation, facilities एंड टोटल कॉस्ट पर पर्सन. इसमें से कुछ इंक्वायरी तो हमें स्टेटमेंट में ही दी हुई है, कुछ हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं. आर देयर एनी अदर नियर बाय प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज दैट यू वुड सजेस्ट अस टू एक्सप्लोर. अब ये हमने एक एडिशनल इंक्वायरी कर दी कि वहां पर कोई भी साइट सीइंग है, टूरिस्ट इंटरेस्ट की प्लेसेस हैं, वो भी आप हमें गाइड कर दें. नाउ इन द एंडिंग पैराग्राफ जहां आप कंक्लूड करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम जानना चाहते हैं आप हमें जितना जल्दी हो सके भेज दें, सो दैट हम अपना प्रोग्राम फाइनल कर सके. प्लीज सेंड अस ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट योर अर्लीएस्ट सो दैट वी कैन फाइनलाइज द प्रोग्राम. लुकिंग टू हियर फ्रॉम यू सून. योर्स ट्रूली मिस्टर पांडे, टीचर इन चार्ज एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप्स. ये डेजिग्नेशन सेंडर का गिवन है. सो दिस इज अ फिक्स फॉर्मेट. किसी भी तरह की लेटर आपको आ जाए, उसकी स्टेटमेंट में जो भी डिटेल्स गिवन है सिर्फ आपको वो यहाँ फिल करनी है और आपका लेटर बिल्कुल रेडी है. तो जल्दी से देख लेते हैं. सेंडर एड्रेस जो भी गिवन है हमें वही लिखना है. यहाँ पर डेजिग्नेशन हमने पहले ही फिक्स कर लिया, द मैनेजर. कंपनी अगर वहां पर गिवन है तो आपको वो लिखना है, नहीं तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं. यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट जो भी आपकी इंक्वायरी है, सैल्यूटेशन, देन आपका स्कूल जो प्लान कर रहा है, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपने फिल कर देनी है. पीरियड भी आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. देन सेकेंड पैराग्राफ में जो भी आप इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो, जो भी रूट जहां से जहां का आप ट्रिप प्लान कर रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा. बाकी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी एंड द कंक्लूडिंग इज ऑल्सो सेम. आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इंफॉर्मेशन को जल्दी से भेज दे सो दैट हम प्रोग्राम फाइनलाइज कर सके. एट द एंड योर्स ट्रूली. अगर यहाँ पर सेंडर का डेजिग्नेशन गिवन है और उसका नेम गिवन है तो आपको वही लिखना है. सो दिस इज द फिक्स फॉर्मेट. होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है. कोई भी स्टेटमेंट लीजिए जिसमें आपको टूर की इंक्वायरी करनी है और इसको प्रैक्टिस करके देखो. सो दिस इज द एंड. आज हमने किया है लेटर ऑफ इंक्वायरी. इससे पहले हम लेटर ऑफ ऑर्डर एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर कर चुके हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. बाय बाय.